कि सूबे की जब बात की जाती है तो उसको क्यों गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। एक चीज जो आईन ए पाकिस्तान में लिखी है, सूबे को गद्दारी कहना आईन ए पाकिस्तान के सेक्शन क्लॉज 239 सेक्शन 4 से गद्दारी है, आईन ए पाकिस्तान से गद्दारी है। सर सिंध को बेहतर करना है तो सिंध से सिस्टम का खात्मा करें। बात करते हैं सिंधु दरिया के पानी की। सर सिंधु दरिया का पानी इस शहर में टैंकरों में बेचा जा रहा है, उसको रोकें। हम आपके साथ खड़े। सिंध का नाम जिस इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ लगा हुआ है, वहां सिस्टम बैठा हुआ है, वहां प्राइवेट लोग बैठ के सिस्टम चला रहे हैं। सर वहां कहां चली जाती है सिंध की हुर्मत। या सिंध को जोड़ना सिर्फ अपने आप को मजबूत करने के लिए। सर यहां पे बैठे हुए वजीर वहां बैठे हुए अफसरान के तबादले नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से आधे से ज्यादा सिस्टम को पैसे देके लगे हुए। आप सूबे में पैरेलल सिस्टम चला रहे हैं और उसके बाद ये वाली बात करते हैं कि सूबे से मोहब्बत करें। हम करते हैं सूबे से मोहब्बत, लेकिन सर पाकिस्तान के कानून से ऊपर, पाकिस्तान के आईन से ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने यहां पे की हो। वहां से एक साहब ने कहा कि मैं नाम नहीं जानता मौजूद मेंबर का, उन्होंने कहा कि जब भी ये लोग ये वाली बात किया करें उसको एक्सपंज कर दें। अरे सर क्यों एक्सपंज कर दें? एक्सपंज कोई कहा गया कि कराची किसी के बाप का नहीं है, तो सर सिंध और सिंध असेंबली भी किसी के बाप की नहीं है, ये यहां पे मौजूद मेंबर्स की है। एक्सपंज करें, पढ़ें, उसको एक्सपंज करने का रूल है। वो कहता है कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स हो तो उसको एक्सपंज करें, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात हो तो उसको एक्सपंज करें। किसी की मर्जी और मंशा पे कुछ एक्सपंज नहीं किया जा सकता। सर स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो इस बात पे भी चाहिए कि जो बोरी बंद की बात की जाती है, मैं आपको लिस्ट देता हूं। सर हम तो विक्टिम है बोरी बंद के, उन बोरियों में से लाशें हमारे लोगों की निकलती थी। वजीर दाखिला आपका था, तो इसका मतलब यह है कि आप उस वक्त भी कानून मैनेज नहीं कर सकते, आप आज भी कानून मैनेज नहीं कर सकते। एक और आपका वजीर दाखिला था जिसके दौर में लियारी में सरों से फुटबॉल खेला गया है, जो खुल के कहता था कि 3 लाख लाइसेंस हमने शादी में फायर करने के लिए नहीं दिए। सर उसका मकसद क्या था? हम कैसे आपके साथ हाथ मिलाते, कैसे आपके साथ आगे बढ़ते? सर ना पहले लड़ाई से किसी का फायदा हुआ है, ना आज लड़ाई से किसी का फायदा होगा। लेकिन सर अपनी तकरीर को आगे ले जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूं जो मैंने आपसे कही थी कि हमारे एमपीए ने यहाँ से एक बात की, नसीर ने, जिसमें उन्होंने शेरी रहमान साहिबा की साहबजादी और झाकरानी साहब के साहबजादे का जिक्र किया था। तो सर ये सोशल मीडिया पे फैली हुई कुछ फेक न्यूज़ की वजह से उन्होंने ये बात की, जिस पे मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि इस ऐवान में सबके सामने खड़े होके उस पे पूरे ऐवान से माजरत चाहता हूं। सर इसी तरह से कुछ अरसे पहले एक फेक वीडियो हमारे डिप्टी स्पीकर के नाम से फ्लोट की गई। इसी तरह से किरण मसूद के साहबजादे के बारे में एक फेक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया। इस पे बात करें कि हम मिलकर कोई ऐसी कानून साजी करें कि सियासतदानों को, सेलिब्रिटीज को बहुत आसान टारगेट समझ के समझा जाता है कि जिसको चाहे जो चाहे इल्जाम लगा दे, और हम एक दूसरे के ऊपर उन चीजों को फ्लोट कर रहे होते हैं। सर ये गलत है, इस रिवायत को तोड़ने की जरूरत है, कानून बनाने की जरूरत है, और ऐसा कानून बनाने की जरूरत है कि कोई भी किसी पे इल्जाम लगाने से पहले सोचे। सर बड़ी बातें की गई, वहां से बड़े इल्जामात लगाए गए, रॉ के एजेंट होने का भी इल्जाम लगाया गया। तो पूछना सिर्फ ये था कि जो हमारे पास जितने लोग हैं वो रॉ के एजेंट हैं, जब वो आपके पास जाते हैं तो कोई रिजाइन दिखाते हैं कि रॉ से लेकर आए? ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां बैठा हुआ अली खुर्शीदी रॉ का एजेंट हो और वहां बैठी हुई हीर सोहो रॉ की एजेंट ना हो? यहां बैठे हुए अब्दुल वसीम रॉ के एजेंट हो और आपकी काबीना में बैठा हुआ अली राशिद रॉ का एजेंट ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि नजम मिर्जा रॉ का एजेंट हो और सुमैता अफजाल रॉ की एजेंट ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं रॉ का एजेंट हूं और रजा हारून रॉ का एजेंट ना हो? सर ये खराफात है, इनको खत्म करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ये इल्जाम तो फातिमा जिन्ना पे भी लगाया गया। ये इल्जाम तो लगाए जाते हैं लेकिन सोच नहीं रहे कि किस पे ये इल्जाम लगा रहे हैं, कैसे ये इल्जाम लगा रहे हैं। सर हमने पहले कहा था कि हम अपने अभी 140 पे बात करनी है। सर उस मास्टर प्लान पे भी बात करनी है जो वजीर आला साहब ने अपने साइन से गजट किया था और फिर 17 मिनट हो गए हैं आपको। सर थोड़ा सा टाइम आपका और चाहिए। ये देखें 17 मिनट रिसर्च करके, मेहनत करके ऐसे ऐसे जय्यद सदा शाह जैसे और जाम खान शोरो जैसे लोगों की तकरीर का जवाब देना है। सर थोड़ा सा तो टाइम दे दें। सर हम वाइंड अप कर लें प्लीज, वाइंड अप कर लें। सर हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे। मैंने आपको बताया कि 1857 में पहली जंग लड़ी गई, उसके बाद 100 साल तक
उन आबाओ अजदाद थोड़ी देर पहले आपने 17 का 1757 में सर गलती हो गई होगी। उसके बाद 1857 में जंग आजादी हुई सर, उसके 100 साल तक जो लड़ाइयां हुई हैं उसमें मेरे आबाओ अजदाद को सूली पर चढ़ाया गया है, तोपों के दहानों पे बांध के मारा गया है। उन लोगों के बारे में ये बात कही है सर। ये जितनी लड़ाइयां हुई हैं, 1946 का जो इलेक्शन हुआ है सर, जिसमें मुस्लिम लीग को ये मैंडेट मिला है कि वो पाकिस्तान की जद्दोजहद करे, पाकिस्तान के लिए बात करे सर, उस इलेक्शन का रिजल्ट उठाएं। जितने शहर आपके आबाओ अजदाद के थे वहां 72%, और जो मेरे आबाओ अजदाद के शहर थे वहां से 93% सर। यूपी, सीपी, बिहार जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम यहाँ आए इंटरनेशनल मुआहदे के तहत आए, ऐसे नहीं आए। ये देखिए सर, ये हमीदा खोड़ो साहिबा की किताब है। जिन हमीदा खोड़ो साहिबा के भाई का जिक्र जाम खान शोरो साहब ने करके बताया था कि वो खड़े हो गए थे बंदूक लेकर लड़ाई करने के लिए सर, वो ये लिखती हैं कि सिंध में 80% जो लैंड होल्डिंग थी वो सिंधी हिंदुओं की थी। ये लिखा है सर, जिसको गलत है वो उस पर बात कर ले, मैं तैयार हूं सर। ये सर शाहनवाज भुट्टो साहब और उस वक्त के जय्यद लोगों के जो, ये देखें सर, ये उस किताब की कॉपी है, ये उस वर्बेटम मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि 40% लैंड सिंधी, 25% उनकी आबादी है, 40% लैंड उन सिंधी हिंदुओं की है और 30% प्लेज हुई हुई है सर। उनसे हमारा मुआहदा हुआ था सर, और इंटरनेशनल मुआहदा हुआ था। उसकी कॉपी ये ट्रीटी सीरीज यूनाइटेड नेशंस में मौजूद है सर। ऐसे ही नहीं आए थे, इस मुआहदे के तहत आए सर। इस मुआहदे के तहत हमने हिंद दे के सिंध लिया है सर। वाइंड अप कर ले प्लीज। आज वहां पे उस वक्त का यूपी था, 2 पाकिस्तान आ जाए सर। हमने ऐसे कितने यूपी सीपी कुर्बान करके हम यहाँ पे आए थे। आप लोग अपनी 1947 की लैंड होल्डिंग्स बताएं मुझे सर। आज जितने यहाँ वडेरे बन के बैठे हैं उनके पास 1943 में कितनी जमीन थी? मैं तो इस सूबे की 80% जमीन का मालिक हूँ सर। सर ये देखें, ये चार्टर ऑफ राइट्स हुआ है। लास्ट मिनट आपके पास है, 20 मिनट आपके पूरे हो गए। 1 मिनट मुझे और 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। चार्टर ऑफ राइट्स में पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप के सिग्नेचर हैं। यहाँ पे 17वां पॉइंट है, इट इज ज्वाइंटली अग्रीड दैट द कमीशन शैल बी एस्टैब्लिश्ड विद म्यूचुअल एग्रीमेंट टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ ऑक्यूपाइड इवैक्यू लैंड एज पर लॉ। आपने ये लॉ 1974 में रिपील कर दिया सर। आपने नेशनलाइज करके जितनी जगहें ली वो सब हमारे लोगों की थी सर, चाहे आदमजी इंश्योरेंस हो, यूबीएल हो, एबीएल हो, नेशनल बैंक हो। सर आप बताएं ना आपके कितने सेठ थे उस वक्त सर? सर ये इलियास